हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये किसी रिएक्शन के ओवरऑल हीट चेंज और इसी रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप्स में होने वाले हीट चेंजेस इनसे रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया कि द ओवरऑल हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन is equals to the sum of all heat changes which takes place in different steps of same reaction। समझ गए बच्चों? इसमें यह बोला गया कि किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल हीट चेंज है वो उसी रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप्स में होने वाले हीट चेंजेस उनके सम के बराबर होगा। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि द ओवरऑल हीट चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ हीट चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि एक रिएक्शन को चाहे वन स्टेप में कंप्लीट करा दो, चाहे मोर देन वन स्टेप्स हो, होने वाला हीट चेंज दोनों स्टेप्स में मींस वन स्टेप वाली रिएक्शन में और मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन में सेम आएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल हीट चेंज ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच दिस रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट। समझ गए बच्चों कि जो टोटल ओवरऑल हीट चेंज जो रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन किस पाथ द्वारा कंप्लीट हो रही है, वो इस पे डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स उनका नेचर क्या है। ओके, और यही मैंने लिखा है कि बट डिपेंडेंट ओनली द नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सपोज ये रिएक्शन है ए से बी, इसका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1, बी से सी इसका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2 और सी से डी डेल्टा H3 है इसका एंथैल्पी चेंज। ये है, ठीक है, थ्री स्टेप्स ऑफ रिएक्शन और ये इसका हो गया ओवरऑल रिएक्शन। ओके, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल हीट चेंज मींस टोटल हीट चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू दी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। आप देख रहे हैं कि ये सारे एनर्जी चेंजेस को हम ऐड कर दें तो ए से डी जो ओवरऑल रिएक्शन चली है, जो इन स्टेप्स का सम है, इसका टोटल हीट चेंज इन स्टेप्स के हीट चेंज जो हो रहे हैं हीट चेंजेस इनके सम के क्या है बच्चों, बराबर। सपोज, ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि CO2 का फॉर्मेशन है। CO2 का फॉर्मेशन टू स्टेप्स वाली रिएक्शन इस तरह से ले सकते हैं कि C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस CO, इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है -110.5 किलो जूल पर मोल। ओके, एक वन स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में CO से फिर CO2 बना है, यहां पे एंथैल्पी चेंज है -283.0 किलो जूल पर मोल। अगर हम इन दोनों का सम कर लें कि C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2, तो डेल्टा H टोटल क्या होगा बच्चों, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 मींस इन दोनों एनर्जीज को आप सम कर दें तो टोटल ओवरऑल हीट चेंज हो जाएगा -393.5 किलो जूल पर मोल। तो यही है हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। आपको ये देखना है कि कोई एक ओवरऑल रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो उन स्टेप्स को आप इस तरह से कन्वर्ट करो कि उनका जो सम है ना, मतलब उन रिएक्शन स्टेप्स का जो सम है या उनका जो एंथैल्पी चेंज है उसका जो सम है वो ओवरऑल रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाए। तो आप ऐसे कितने भी स्टेप्स में रिएक्शन लिखी है, आपको एक डिजायर्ड इक्वेशन लानी है, तो बस आपको जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं रिएक्शंस के, उन इक्वेशंस को इस तरह से चेंज करना है कि उन इक्वेशन का जो सम है ना बच्चों वो एक डिजायर्ड इक्वेशन के बराबर हो जाए, तो आप किसी भी रिएक्शन का हीट चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो आप यहां तक लिखें, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हेसिस लॉ के एप्लीकेशंस।
देखो हेस लॉ ये कहता है कि जो ओवरऑल रिएक्शन है उसका जो इक्वेशन होता है वो उस रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप्स के जो इक्वेशंस हैं उनके सम के बराबर होगा। फिर से सुने कि किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल इक्वेशन होगा वो उस रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप्स के जो इक्वेशंस हैं उनके सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें किसी रिएक्शन का जो हमें रिएक्शन लानी है उस रिएक्शंस के डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं तो आप उन स्टेप्स को इस तरह से चेंज करो कि उन चेंज करने के बाद जो इक्वेशंस बने डिफरेंट स्टेप्स के उनका जो सम है ना वो आपका एक डिजायर्ड इक्वेशन बन जाए। यही मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ऑफ हीट समेशन द ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। फिर से सुने कि जो फाइनल इक्वेशन बनता है किसी रिएक्शन का जो हमें डिजायर्ड है जिसे हमें चाहिए वांटेड इक्वेशन जो है वो इक्वेशन जो है उसके डिफरेंट स्टेप्स के सम के बराबर होता है इक्वेशन। thus we given different types of equations, okay, equations for different steps, then changes the equations in such a manner so that their sum becomes the desired equation or wanted equation। फिर से सुने आप बच्चों कि आपको किसी डिजायर्ड इक्वेशन के लिए या डिजायर्ड रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशन बनानी है, केमिकल इक्वेशन, और उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स इक्वेशंस दे रखे हैं, तो आप उनको इस तरह से चेंजेस करो कि उन इक्वेशंस का सम आपके द्वारा जो डिजायर्ड इक्वेशन या वांटेड इक्वेशन है उसके बराबर हो जाए। तो आप जैसा आप इक्वेशंस को चेंज करोगे जस्ट उसी तरह से चेंज होती है एंथैल्पीज, और जब इक्वेशंस ऐड होंगे तो एंथैल्पीज भी क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। ओके, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे लिखा है C सॉलिड प्लस O2 गैस, CO2 गैस, डेल्टा H1 है -x, फिर है 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2 गैस, डेल्टा H2 है -y। हमारा डिजायर्ड इक्वेशन जो है वो है कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस। ओके, आपको CO गैस के फॉर्मेशन की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। अब हम जानते हैं कि फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, तो हमें CO का जो फॉर्मेशन के लिए डिजायर्ड इक्वेशन निकालनी है वो है हमारी C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO। ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है और इसके लिए हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे, वही CO का फॉर्मेशन एंथैल्पी होगा। ओके, हमें क्या करें इन दो इक्वेशंस को कि हमारा ये इक्वेशन आ जाए। तो देखो सबसे पहले क्या देखें आप कि इक्वेशन में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कहाँ दे रखे हैं, जो स्टेप्स हैं डिफरेंट, और जो प्रोडक्ट है वो कहाँ दे रखा है। तो आप यहाँ देखो कार्बन सॉलिड आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में है, प्लस हाफ O2, ये हाफ O2 भी रिएक्टेंट साइड में है, बट CO जो देखो आप कि यहाँ पर तो प्रोडक्ट की साइड में है, लेकिन यहाँ इस इक्वेशन जो स्टेप्स दे रखे हैं इसमें आपको ये रिएक्टेंट की साइड में है फर्स्ट, और दूसरा है ये 1 मोल है, जबकि यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो आप क्या करें कि आपका ये इक्वेशन बन जाए। तो देखो बच्चों क्या करना है, आपको इस इक्वेशन नंबर 2 को पहले तो 2 से डिवाइड करना है, समझ गए ना, ताकि ये 1 मोल के लिए हो जाए। फिर से देखें ये 2 मोल्स के लिए है, हमें CO के 1 मोल्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल्टा HR फॉर्मेशन की। तो आप इस इक्वेशन में आप 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, 1 मोल CO के लिए एनर्जी चेंज आएगा। दूसरा, ये रिएक्टेंट की साइड में है, जबकि यहाँ क्या है, प्रोडक्ट की साइड में। तो इस इक्वेशन को आप रिवर्स कर दो, मींस आप उल्टा लिख दो इस इक्वेशन को। तो जैसे ही आप इसे रिवर्स करेंगे एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि उन दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दोगे ना तो आपका ये डिजायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब फिर से समझें कि आप जिस रिएक्शन की इक्वेशन लेना चाहते हैं पहले वो इक्वेशन बना लें। उस इक्वेशन को आपको लाने के लिए जो स्टेप्स दे रखे हैं उनको क्या चेंजेस करें कि उनका सम आपका डिजायर्ड इक्वेशन बन जाए। यही इसका मूल मंत्र है बच्चों,
कैलकुलेशन का। समझ गए ना? चाहे कैसा भी टेढ़ा आड़ा क्वेश्चन हो, बस आपको फाइनल इक्वेशन, डिजायर्ड इक्वेशन, वांटेड इक्वेशन लिखनी है और फिर वो स्टेप्स देखने हैं। ध्यान रखें जितने भी स्टेप्स दे रखे होंगे उनका किसी भी तरह चेंज करने के बाद सम ही फाइनल इक्वेशन होगा जो आप डिजायर्ड इक्वेशन लाना चाहते हो। ओके, तो मैं आगे इसको और बताता हूं सॉल्यूशन, तो पहले आप इतना लिख लें। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये इक्वेशन लानी है, तो हम इन इक्वेशंस को देखते हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स किस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में है इक्वेशन के, और प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में है। तो आप देख रहे हैं सॉलिड तो रिएक्टेंट के डायरेक्शन में था, वो भी रिएक्टेंट के डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है इस इक्वेशन का जो ये प्रोडक्ट है वो देख रहे हैं आप रिएक्टेंट की साइड में है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे पहले तो 2 से। 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें 1 मोल CO का फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी, जबकि यहाँ 2 मोल का चेंज दिख रहा है एंड रिवर्स, और फिर इस हम इक्वेशन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख देंगे, मींस हम उल्टा कर देंगे। तो CO2 गिव्स CO प्लस O2, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा CO2, ये हो जाएगा CO और हाफ O2। डेल्टा H2 जो था अब वो निगेटिव से क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया। और फिर क्या करते हैं? एडेड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट विद दिस इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ऐड कर दो। अब देखो आप ऐड करोगे तो हम जानते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन जो है, जो इक्वेशन है, वो इनका सम के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास बचेगा सॉलिड प्लस ये O2 है और एक हाफ O2, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? O2 हाफ गैस, और यहाँ क्या जाएगा? CO गैस प्लस, ठीक है, और आप डेल्टा H टोटल अब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ओके, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं ये वाला पार्ट। अब यहां देखें आपके पास की दो ओवरऑल डेल्टा T क्या हो जाएगा? तो डेल्टा H टोटल इज इक्वल टू डेल्टा H1 क्या है बच्चों? -x प्लस ये कितना है? y/2, और आगे ले लें डेल्टा H टोटल, तो -2x प्लस y/2 या y - 2x/2, यही हमारा डेल्टा H टोटल होगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है x और y की, वैल्यू रख देते हैं, आपके पास डेल्टा H टोटल आ जाता कि क्या होगा CO का फॉर्मेशन एंथैल्पी। और हमें यही लाना था कि C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, हमारा जो डिजायर्ड इक्वेशन है CO गैस, तो डेल्टा H टोटल जो है इसका जो है वो डेल्टा H फॉर्मेशन है CO का, और वो कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है y - 2x/2। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको ये 3 इक्वेशंस दे रखे हैं। अब इसमें है क्वेश्चन है कि कैलकुलेट डेल्टा HF फॉर, ये समझ गए ना? डेल्टा H मींस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ KOH सॉलिड। ओके, ये 3 स्टेप्स हैं और हमें इक्वेशन क्या लानी? देखो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? K सॉलिड प्लस हाफ H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स KOH सॉलिड, और यहाँ का ये डेल्टा H मींस डेल्टा HF स्टैंडर्ड KOH या डेल्टा HF KOH। हमें ये इक्वेशन लानी है, ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है। समझ गए ना बच्चों कि आपका जो इक्वेशन है, वांटेड इक्वेशन, ये आपको ये इक्वेशन लाना है इन 3 इक्वेशंस से। आप क्या चेंज कर दो? देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहां देखें आप K कहां है? हमारे पास K सॉलिड, H2 गैस और हाफ O2 गैस, ये रिएक्टेंट्स की साइड में है, और KOH सॉलिड प्रोडक्ट की साइड में है, जो इक्वेशन हमें लानी है। अब हम ये देखते हैं K सॉलिड रिएक्टेंट्स की साइड में है, H2 रिएक्टेंट्स की साइड में है, O2 रिएक्टेंट की साइड में है, बट KOH सॉलिड यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में है। तो आप क्या करें कि आपका इक्वेशन ये बन जाए? तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इन 2 इक्वेशंस को, फर्स्ट और 2 को तो ऐड कर देना है, और जो थर्ड इक्वेशन है ना, इसको रिवर्स करके
और फिर ऐड करना है। तो मतलब आपको क्या करना होगा कि फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन एडेड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन and reverse third equation and add it with result of addition of first and second equation। समझ गए बच्चों कि आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है इन दो इक्वेशंस को। क्यों ऐड किया? क्योंकि आपको H2 और K को रिएक्टेंट साइड में लाना है। और थर्ड को रिवर्स क्यों किया बच्चों मैंने? क्योंकि हमें KOH सॉलिड को प्रोडक्ट साइड में लाना है। तो हम ऐसा करके हमारे लिए उनका फिर एडिशन करेंगे ना, तो हमें ये इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां कर देता हूं। ओके, तो आपने लिखा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ओके, गिव्स H2O लिक्विड डेल्टा H1। अभी मैं यहाँ पर वैल्यू है -68, ओके। फिर आपने ले लिया K सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस एक्वस गिव्स KOH एक्वस प्लस हाफ H2 डेल्टा H2, जो की वैल्यू है -48। थर्ड इक्वेशन को आपको रिवर्स करके लेना है। तो KOH यहां पर क्या है बच्चों? एक्वस, ओके। यहां पर आपने ले लिया KOH सॉलिड प्लस एक्वस और डेल्टा H3। अब ये नेगेटिव था तो ये हो गया पॉजिटिव, ओके। अब देखो बच्चों, इन तीन इक्वेशंस को आप ऐड करो, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से KOH हटा दो, H2O हट जाएगा, ओके। एक्वस से एक्वस हट गया, तो आपके पास क्या बचा? देखो K सॉलिड प्लस यहां हाफ O2 है, ओके, और यहां पर H2 है और हाफ H2, यहां से ये आधा तो बना 1/2 H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इक्वल टू KOH सॉलिड। तो डेल्टा H टोटल ओवरऑल रिएक्शन का क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो ये हो गया -68 प्लस -48 प्लस 40। बस अब आपका यही, और जो भी यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल या जूल, तो वो आप ऐड कर दें, तो आपका KOH के लिए क्या निकला है? फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं, S + 3/2O2 SO3 S सॉलिड, ओके, और ये है गैस, ये है गैस, ये गैस गैस और ये है गैस। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट डेल्टा HF ऑफ SO2 फ्रॉम दीज इक्वेशंस। तो आप क्या करेंगे? देखो आपका डिजायर्ड इक्वेशन या वांटेड इक्वेशन क्या है बच्चों? ये है S सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स SO2 गैस। ये कैलकुलेट करना है, यही क्या है? डेल्टा HF ऑफ SO2, क्योंकि एलिमेंट्स है SO2 का फॉर्मेशन। तो आप इस इक्वेशन में देखें कि कौन कहां है। देखो सॉलिड रिएक्टेंट साइड में है, कोई दिक्कत नहीं, O2 भी रिएक्टेंट्स की साइड में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ SO2 आप देख रहे हैं किस साइड में है बच्चों? रिएक्टेंट साइड में। इसमें कहां है? प्रोडक्ट साइड में। तो आप क्या करोगे कि इस इक्वेशन को आप, या ये तो 1 है और ये क्या है 2, तो 1 - 2 कर दो। कैसे करोगे? देखो S सॉलिड प्लस 3/2O2 गिव्स SO3 गैस, और ये हो गया 2x, यहां आ जाए SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस SO3, ओके, और प्लस ये है y। या तो आप इसे रिवर्स कर दें,
या माइनस करना, तो बल्कि यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि रिवर्स इक्वेशन, जो मैं आपको मेथड बताया हूं ताकि आपको इजी लगे, नहीं तो मैं वो भी कर देता, वो भी इजी होगी। रिवर्स इक्वेशन 2 एंड एडेड विद फर्स्ट, तो आप ऐसे लिखोगे, जब आप इसे रिवर्स लिख देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, -2x और -y, ये एडेड है इनके साथ, हम इनको ऐसा ले लें, ये है डेल्टा H1, ये है डेल्टा H2। तो जब आप इसे रिवर्स लिखेंगे बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास SO3 गैस कन्वर्टेड इनटू SO2 गैस, ये अब आपको तो -2x ही लेना है, और आपके पास ये आ गया SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ओके। और यहाँ पर जो आपका ये डेल्टा H1 है और डेल्टा H2 है, अब ये माइनस का, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्लस, बस अब आप इसको ऐड कर दो, SO2 ये हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये हटा देगा O2, तो S सॉलिड प्लस, अब आपके पास यहाँ से 3/2 था तो केवल O2 गैस बचा, और यहाँ आ जाएगा SO2 गैस, डेल्टा H टोटल मींस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ SO2 क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 मींस 2x प्लस y, यही इसका क्या है सॉल्यूशन, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा था, बस